ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे भदोई की, जहां मुख्य विकास अधिकारी ने औराई ब्लॉक पहुंचकर किया मुआयना। आगे बात करेंगे रायबरेली की, जहां रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भदोई से, जहां महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के तहत गांव में कराए गए कार्यों की जांच चल रही है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी ने औराई ब्लॉक पहुंचकर जांच की। मुख्य विकास अधिकारी व ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने औराई ब्लॉक परिसर में बने प्रधानमंत्री आवास के मॉडल भवन का फीता काटकर लोकार्पण भी किया। सीडीओ ने ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा और मुख्य विकास अधिकारी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। ब्लॉक प्रमुख बृजमोहन मिश्रा ने मुख्य विकास अधिकारी शशिकांत द्विवेदी को बुके देकर स्वागत किया। मुख्य विकास अधिकारी ने करीब आधा दर्जन अभिलेखों का अवलोकन किया, जिसमें अभिलेखों का रखरखाव ठीक न होने पर नाराजगी जताई। दायित्वों के प्रति निर्वहन में सहायक विकास अधिकारी को डांट फटकार लगाते हुए वीडियो को कार्रवाई का निर्देश दिया। जांच के दौरान मौजूद लोगों की ओर से 2022 से 2024 के बीच कई गांव में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी ली। कुछ गांव में करोड़ों रुपए का कच्चा काम कर दिया, लेकिन धरातल पर एक भी काम दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शशिकांत द्विवेदी ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच उपरांत में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी ब्रजेश नारायण त्रिपाठी, प्रमोद पांडे सहित सचिव, जेई, एडीओ, पंचायत के कई आदि लोग उपस्थित रहे। निरीक्षण में क्या मिला सर? निरीक्षण में यहाँ पे मैंने देखा तो साफ सफाई तो है और यहाँ ब्लॉक में कुछ निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य भी चला रहे हैं। अच्छा है और ब्लॉकों की अपेक्षा तो यहाँ पे अच्छा है। कुछ बिल्डिंग्स की मरम्मत की गई, कुछ नया निर्माण भी हो रहा है। फूल वाटिका और ये परिचित वाटिका ये बागवानी टाइप का कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाकी हमने कार्यालय का निरीक्षण भी किया, उसमें अभिलेखों का रखरखाव, रजिस्टर्स आपने पहले भी देखा, आप यहाँ बैठे भी थे, तो ठीक ठाक मिला। हमें कोई ऐसी विविधताएँ नहीं हुई। ग्रांट रजिस्टर देखने पे लगा कि कुछ पैसा अवशेष है, उसको जल्द से जल्द उसका उपयोग करने की। तो सर किसी निधि का था कि वैसे? निधि में है, विधायक निधि का है, कुछ पंचायत निधि का है, वो तो रूटीन का काम है, उसको जल्दी तय करना है। सर ग्राम सभा का भी कुछ ऐसा विकास कार्य जो मनरेगा से, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास? मुख्यमंत्री आवास तो लगभग पूरे हैं। प्रधानमंत्री आवास में कुछ आवास पूरे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इसको जल्दी पूरा कराया जाए। कुछ क्रॉनिक हैं ऐसे जो चले गए हैं, बाहर चले गए, यहाँ पे बनवा नहीं रहे हैं, उनको नोटिस वगैरह देने की बात है। मनरेगा में सर कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा पेमेंट यहाँ हो रहा है औराई ब्लॉक में। 1-1 करोड़ रुपए तक 23-24 का अगर आप लिस्ट देखेंगे तो 3 मास्टर रोल अप्रैल महीने में एक गांव में 6.5 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है अप्रैल माह में। मास्टर रोल नंबर 123 और 128 पर। तो वहाँ काम कराया गया होगा, बिना काम का अगर पेमेंट हो रहा है तो सर 1 करोड़ रुपए का काम 1200 की आबादी में कुछ कहा जाता है और रसातल पे सर कोई काम नहीं हुआ है। इसकी जाँच करा दीजिए, बाहर खुदाई के सर इसकी जाँच कराएंगे। तो आप बता दीजिएगा, डिटेल बता दीजिए कौन सी पंचायत है, जाँच करा देंगे। 4 गाँव यहाँ है ही है सर। अगर आप देख लेंगे तो सबसे ज़्यादा पैसा 2024, 23-24, 24-25 का आज की डेट में, चूँकि सर अभी नए आए हैं, पूरा डिटेल नहीं देखें, लेकिन इस समय डेट में वर्तमान में यही चल रहा है। लक्ष्मणा में आज के डेट में देखें, एक दिन में 200 मास्टर रोल जारी हो रहा है। अब बरसात का समय चल रहा है, खोदा हुआ तालाब फिर दोबारा खोदा जा रहा है सर। उसका डिटेल हम आपको फोटो पंचायत बता दीजिएगा, हम जाँच करा देंगे। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। बिजनौर में बसपा के चांदपुर से पूर्व प्रत्याशी के अस्पताल में दुष्कर्म का आरोप। बता दें, महिला ने थाने में 3 नामजद व एक अज्ञात नर्स पर रिपोर्ट दर्ज कराई। 4 लोगों में चांदपुर विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर शकील हाशमी का नाम भी शामिल है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके घर आने जाने वाले वसीलुद्दीन ने इलाज के बहाने डॉक्टर शकील हाशमी के अस्पताल में लाकर बलात्कार किया। नर्स ने इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। इसके बाद वीडियो बना लिया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर बार बार बलात्कार किया। रिपोर्ट में कहा कि षड्यंत्र में 4 लोग शामिल हैं। बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। में डॉक्टर शकील हाशमी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की बात कही। कहा, मैं उस औरत को नहीं जानता, मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एएसपी ग्रामीण बिजनौर रामर्द ने और क्या कुछ कहा।
ये दिनांक 9/9/2024 को ग्राम पित्तनौधा, थाना हिमपुर दीपा की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना चांदपुर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि लगभग 4 माह पूर्व उसके गांव के ही वसीलुद्दीन उर्फ लोरे, जो उसका सजाती और पड़ोसी है तथा पूर्व से परिचित है, जब वह बीमार थी उसको लेकर चांदपुर में डॉक्टर शकील हाशमी के अस्पताल पर आया, जहां पर एक नर्स द्वारा उसे नशीला इंजेक्शन दिया गया और एक कमरे में वसीलुद्दीन उर्फ लोरे द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा डॉक्टर शकील हाशमी द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई। और जब इसकी शिकायत महिला द्वारा वसीलुद्दीन उर्फ लोरे के लड़के अजीम से की गई तो उसके द्वारा उसे भद्दी भद्दी गालियां दी गई और धमकी दी गई। इस संबंध में इन चारों लोगों के विरुद्ध दिनांक 9/9/2024 को थाना चांदपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें घटना की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है, सीसीटीवी कैमरे इत्यादि खंगाले जा रहे हैं। साक्ष्य संकलन के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मैं पित्तनौधा की रहने वाली हूँ, लड़की में चांदपुर की हूँ। शकील हाशमी के अस्पताल में मेरे साथ एक घटना हुई थी और घटना करने वाला है वसीलुद्दीन पित्तनौधा का। उसने मेरे साथ घटना करने के बाद शकील डॉक्टर हाशमी, उसने पूरा हाथ उनका पूरा हाथ है और मैं थाने में भी मदद के लिए गई थी। चांदपुर थाने में भी गई और हिमपुर थाने में भी गई और कप्तान सर के भी गई थी और सीओ साहब के भी। मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुझे घड़ी घड़ी थाने में बुलाया जाता है और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी मदद नहीं हो रही बिल्कुल, कहीं से कहीं तक भी। और घड़ी घड़ी मुझे थाने में बुलाया जाता है कि फैसला कर लो, फैसला कर लो, क्योंकि शकील डॉक्टर हाशमी जो है ना पैसे वाला है, मैं गरीब लड़की हूँ। मेरी कोई कहीं से कहीं तक भी सुनवाई नहीं हो रही है और मैं अपनी जान दे दूँगी कहीं भी, क्या जहर खा लूँ, क्या ट्रेन के तले आ जाऊँ। मेरे जिम्मेदार जो होंगे मेरी मौत के शकील डॉक्टर और वसीलुद्दीन और पुलिस वाले होंगे हिमपुर दीपा से। मैडम मुझे घड़ी घड़ी बुला के परेशान करती है क्या शकील डॉक्टर हाशमी का नाम निकाल दो और मैं वसीलुद्दीन के नाम की तुम्हारा मुकदमा डाल दूंगी। इससे पहले मैं नहीं डाल सकती। उन्होंने उनसे वे मिल ली, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली के बछरावा से है, जहां रायबरेली में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। पिकअप सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। बताते चले कि स्थानीय लोगों की मदद से सभी तीनों घायलों को बाहर निकालकर पीआरवी वैन से अस्पताल भिजवाया गया है, जहां सभी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि बछरावा थाना क्षेत्र के पहुरवा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? रसूलपुर। क्या मामला है? भैया तारीख पर जाए कोर्ट। अच्छा, काहे से जा रहे थे? पिकअप से। क्या हुआ है? पिकअप डिवाइडर से बार बार टकरात रहा, साला बहुत तेज गाड़ी रही। अच्छा, कितने लोग चोट खाए हैं? चोट भैया 6 लोग रहे, 6 जुटाने हैं। 6 लोग चोट खाए हैं। ज़्यादा एक मामला है आपके पास? एक एक्सीडेंट हुआ है जी। बता रहे हैं कि कोई गाड़ी थी वो पलट गई है जी, जिसमें हमारे पास 5 लोग आए हैं जी। बैजनाथ 40 साल, पुत्र राम नरेश, निवासी रसूलपुर बछरावा, थाना बछरावा रायबरेली। दूसरे हैं सहज राम निवासी बगाही, थाना बछरावा जनपद रायबरेली। तीसरे रंजन निवासी बगाही, थाना बछरावा जनपद रायबरेली। और मनोज कुमारी हैं महिला, पति का नाम सुरेश कुमार सैनी, निवासी मुबारकपुर सापो, थाना बछरावा रायबरेली। और एक हैं राम किशोर 26 साल, निवासी बरसिंह का पुरवा रायबरेली। इनका सबका प्राथमिक उपचार किया गया है और 2 लोगों की स्थिति थोड़ा सा गंभीर होने के नाते जांचों और इलाज के लिए जिला अस्पताल रायबरेली रेफर किया गया है। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यूपी सरकार जहां शिक्षा को लेकर बेहद संजीदा होकर शिक्षा पर ध्यान दे रही है, वहीं शिक्षकों का आपसी मतभेद, आपसी सामंजस्य को कम कर रहा है। आपको बता दें कि फतेहपुर 84 ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय दबौली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें किसी बात को लेकर शिक्षक को ग्रामीण समझाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि उक्त विद्यालय का इस तरह सुर्खियों में रहना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी उक्त विद्यालय की शिक्षक उपस्थिति पंजिका की फोटो वायरल होने के मामले में सुर्खियों में आ चुका है। संबंधित अधिकारी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासरत होकर बच्चों के उज्जवल भविष्य का सजग होकर निर्माण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर शिक्षकों का आपसी मनमुटाव शिक्षा की धारा पर गहरा असर पड़ रहा है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है।
ग्रामीणों की माने तो उक्त विद्यालय शिक्षा का मंदिर न होकर अब राजनीति का अड्डा बन गया है, जहां शिक्षकों द्वारा आपसी मतभेद होने के कारण पढ़ाई पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे को नीचा दिखाने की लगातार कोशिश की जा रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य का निर्धारण सही ढंग से कैसे हो सकता है? संबंधित अधिकारियों द्वारा समय रहते उक्त विद्यालय के शिक्षकों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो भविष्य में कोई बड़ी घटना अपना रूप धारण कर सकती है। किसकी? क्या किसी सर ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की थी? क्या कह रहे थे? कौन गाली दे रहा था? किसको गाली दे रहे थे? मेरे सर आ गए थे पहले, फिर बाद में राकेश सर आए। मेरे सर ने कहा जिस समय आए उस समय की तारीख डाल दो। तो उस समय क्या हुआ, तो सर गाली सुअर कहने लगे, तो गाली देने लगे हैं। तो मेरे सर ने कहा कि सुअर ना कहो, ऐसी बात मुझसे मत करो। तो माँ बहन लगा गाली देने लगे, उनको जरा सी तमीज नहीं है क्या? उसके बाद मेरे सर ऊपर आ गए तो सबको गांव वालों को बुला के तो सब झूठी बुलवाते थे, मुझको गाली दी। सर हमारे सर आए प्रार्थना हो चुकी थी, सर राकेश सर आए थे। हमारे सर ने कहा जिस टाइम आए उस टाइम का नंबर डाल लो। टाइम आए तो उनने कहा कि तुम सुअर हो क्या आए। फिर हमारे सर ने कहा कि ऐसा मत कहो। तो गंदी गालियाँ देने लगे माँ बहन को। सब बड़े वाले अच्छे सर, छोटे वाले अच्छे सर, उन्हें सर तीनों लोग आ गए थे और राकेश सर प्रार्थना हो गई थी, इसके बाद आए थे। जब राकेश सर आए थे तो अभिषेक सर ने, छोटे वाले अभिषेक सर ने कहा कि तुम जिस समय आए उतने समय की अपनी साइन कर दो। उन्होंने कहा क्या तुम सुअर हो क्या, तुम्हें तमीज़ से बात नहीं करनी आती है? जब इन्होंने वो कहा तो हमारे सर अभिषेक सर बड़े वाले और उमेश सर ऊपर आ गए। जब वो ऊपर आ गए तो राकेश सर नीचे से ऊपर आए, कहने लगे क्या तुम एकदम सुअर हो क्या? जब ये कहा तो हमारे सर ने कहा सुअर वुअर कह के बात ना किया करो। जब ये कहा तो माँ बहन को गाली दी थी और हमारे सर को धक्का दिया। अच्छा, तो क्या राकेश सर के साथ में मारपीट की गई थी? मारपीट नहीं हुई थी, कह रहे थे। जब हमारे सर ने कहा कि तुम सुअर वुअर ना कहा करो, जब सर ने ये कहा तो वो कहते साले तुमने हमें सुअर कैसे कह दिया? तुम क्या सुअर के पेट से पैदा हुए थे क्या? जब उन्होंने ये कहा तो रोड पे चिल्लाने गए थे, सारे गाँव वालों को इकट्ठा करके उनसे झूठ बुलवा रहे थे कि इन्होंने गाली दी। मिश्रा नाम हमारा, हम दबौली में रहते हैं। आपके विद्यालय का एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ मामला है? हमको कल जानकारी हुई कि यहाँ राजनीति अध्यापक लोग करते हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और राजनीति में ये हो रहा है कि बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा है। मेरे यहाँ जो शिक्षा का अभाव है कटनी क्षेत्र की वजह से बहुत पीछे है, इसलिए यहाँ राजनीति चल रही है। और हमको जानकारी ये है कि एक बिरादरी के 4 व्यक्ति हैं और 2 मास्टर जो हैं अलग अलग बिरादरी के हैं, इसलिए यहाँ राजनीति लंबी चल रही है। जब शिक्षा का अभाव है तो आप लोगों के द्वारा कभी किसी उच्चाधिकारियों को शिकायत की गई? नहीं, शिकायत तो कल हमको जानकारी है कि कल वो आए थे, इनके SDI वगैरह कुछ, उनको शिकायत की गई है, लेकिन यहाँ अधिकारी आते नहीं हैं। जबकि यहाँ विद्यालय में जल भराव है, बच्चों का भविष्य बेकार है, यहाँ गंदगी इतनी है कि आने वाले समय में कोई भी बीमारी फैल सकती है। यहाँ का कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है, ना कोई अधिकारी देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ जो शिक्षित आदमी कम है। अगर शिक्षित होता तो इतनी राजनीति यहाँ न होती, इतनी गंदगी न। सर वो लेट आए थे, वो हरदम लेट आते हैं, तो उसकी सूचना से जो इंचार्ज शिक्षक है दीपक जी, उनको भी दी जा चुकी थी, दी जाती रही है हरदम। और उसके पहले VO सर के संज्ञान में भी डाला गया है कि सर ऐसा ऐसा होता है, लेट आते हैं, लेकिन कोई वो नहीं मिला हम लोग को। और कल भी वो लेट आए थे, उसी को लेकर फिर वो गुस्सा करने लगे, आपस में बातचीत हुई और गाली गलौज वाला जो था वो उन्हीं की तरफ से था। उनका आरोप है कि आप लोगों के द्वारा गाली गलौज किया गया और उनके साथ में धक्का मुक्की की गई, क्या कुछ? स्कूल में बच्चे भी थे, ऐसी कोई घटना नहीं हुई। बच्चे भी थे, आप बच्चों से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, धक्का मुक्की वाली कोई बात नहीं।
अपोजिट उल्टा वो खुद ही सबको बोल रहे थे, गाली दे रहे थे, क्योंकि आपको 7 से बच्चे दे सकते हैं। घटना के बाद आप लोगों ने किससे शिकायत की? घटना के बाद बीओ साहब खुद आए थे, शायद गांव वालों ने बताया उनको, तो उस हिसाब से बीओ साहब आए थे, वो मामला संज्ञान में लेके चले गए थे। और जो फिर हम लोग स्कूल में थे और श्री राकेश वर्मा जी फिर बीआरसी में जाके बैठे थे। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।